नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर से मैं राकेश अग्रवाल आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग का पूरा नॉलेज प्रदान करूंगा हिंदी में। आप घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है ये आसानी से सीख सकते हैं। आज पूरी दुनिया की आवश्यकता है एक देश से दूसरे देश में माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। हर एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार दुनिया के दूसरे देशों से माल का इंपोर्ट करता है और जो देश अधिक उत्पादन करता है वो दूसरे देशों को डॉलर कमाने के लिए, फॉरेक्स कमाने के लिए एक्सपोर्ट करता है। मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की घर बैठे YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे आपको पूरी ट्रेनिंग प्रदान करूंगा। आखिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, आइए आज इसके पार्ट 1 में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। हमारी इस ट्रेनिंग में जो स्टेप बाय स्टेप आपको रोजाना अलग अलग वीडियो के द्वारा सिखाई जाएगी वो उसका कंटेंट क्या है, इस पूरी ट्रेनिंग का कंटेंट क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले हम आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा आपसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट ए कंपनी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कंपनी कैसे शुरू की जाए, एकदम आसान तरीके से हम आने वाले वीडियो में उसकी बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि आईसी कैसे लिया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हार्मोनाइज कोड सिस्टम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसके बाद वाला वीडियो में आप देखेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अगली आवश्यकता लगेगी हाउ टू सर्च प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, हाउ टू सर्च बायर्स यानी इंपोर्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केट, हाउ टू सर्च सप्लायर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। जब आपको बायर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। डील को फाइनल करने के लिए, डील को मैच्योर करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट डील की एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। मैं आपको सिखाऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक बायर से यानी इंपोर्टर से या एक सप्लायर से यानी एक्सपोर्टर से क्या क्या बातें की जाए। कम्युनिकेशन स्किल का भी एक पार्ट आने वाले समय में होगा। इसके बाद आता है हाउ टू मेक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट बेस्ड बिजनेस है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, क्यों उन बातों का लिखना आवश्यक है, उसका महत्व क्या है, ये मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट बेस्ड बिजनेस है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी में मैं सिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉरेन ट्रेड एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना या दूसरे देश से अपने देश में माल का इंपोर्ट करना व्यापार है। तो यहां पर आवश्यकता होती है एक देश से दूसरे देश में पेमेंट करना। यहीं पर बैंकिंग का रोल शुरू होता है। बैंक का रोल क्या है फॉरेन ट्रेड में, कैसे एक देश से दूसरे देश में पेमेंट भेजा जाता है, पेमेंट की टर्म्स कंडीशंस क्या क्या होंगी, किस आधार पर एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है, पूरा सिस्टम क्या है, बैंकिंग पार्ट में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। बैंक में एक और पार्ट आता है, दुनिया का कोई भी बिजनेस करो कैपिटल की आवश्यकता होती है। चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे आप एक्सपोर्ट करो, आपको कैपिटल की आवश्यकता होती है। और चूंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ह्यूज कैपिटल का मार्केट है, ह्यूज कैपिटल का बिजनेस है, तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपनी निजी पूंजी से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सके। इसी के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है फाइनेंस यानी लोन की।
और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो बैंक आपकी कैसे मदद करेगा, इंपोर्ट के लिए लोन कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट के लिए लोन कैसे मिलेगा, ये भी हम आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। यहीं पर आपको और भी आवश्यकता पड़ती है, यानी आपके माल को ट्रांसपोर्टेशन करना, एक देश से दूसरे देश में भेजना, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। ये भी एक फॉरेन ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग है। इसको भी हम आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड रिस्क का बिजनेस है। एक देश से दूसरे देश जब हजारों किलोमीटर दूर माल जाता है तो वहां पर माल के ट्रांजिट के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है और एक इंपोर्टर का या एक एक्सपोर्टर का नुकसान हो सकता है। हम इस इंश्योरेंस के पीरियड में, उस वीडियो में ये समझाएंगे इंश्योरेंस कैसे किया जाता है, इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, इंश्योरेंस का क्या फायदा है, और वैसे भी इस पर लॉ मैंडेटरी है, इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मित्रों, फॉरेन ट्रेड में एक और दुर्घटना की संभावना है, वो होता है इंटरनेशनल फ्रॉड। उससे कैसे बचा जाए? फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छे मैकेनिज्म बनाए गए हैं कि किस तरह इंटरनेशनल फ्रॉड से बचा जाए। मटेरियल से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है, यानी कोई एक्सपोर्टर आपको गलत माल भेज दे, अगर आप इंपोर्ट करना चाहें, कम माल भेज दे, खराब माल भेज दे। इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इसके तरीके क्या हैं? या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कोई सामने वाली पार्टी जो आपसे माल खरीदना चाहती है आपको पेमेंट ना करे, या आप किसी को इंपोर्ट करते वक्त एडवांस पेमेंट दे दे और वो माल ना भेजे, तो यहाँ पर मॉनेटरी फ्रॉड आता है। और इस फ्रॉड से कैसा बचा जाए ये भी हम आने वाले सेशन में आपको सिखाएंगे। भारत सरकार आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, आपकी बहुत सारी मदद करती है, डीजीएफटी है, बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे आपको क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे आने वाले सेशन में। इसी के साथ ई कॉमर्स का आजकल बड़ा चलन है। ई कॉमर्स क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, इस बिजनेस को करके ई कॉमर्स भी कैसे किया जाए, यानी इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के थ्रू कैसा बेचा जाए ताकि आपको ग्राहक ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन बिजनेस आज का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है। ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स के थ्रू आप प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके अपने देश में बेच सकते हैं। ना आपको ग्राहक ढूंढने की चिंता, ना आपको पेमेंट लाने की झंझट, ना आपको माल भेजने की झंझट। ई कॉमर्स या ऑनलाइन कंपनियां आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू ग्राहक अपने आप पूरे देश में 24 घंटे में कभी भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। वो ई कॉमर्स कंपनी आपकी कैसे मदद करती है माल को भेजने में, पेमेंट आपके अकाउंट में भेजने में, ये सारा के सारा हम आने वाले समय में ई कॉमर्स के सेशन में भी सीखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा नॉलेज, यानी अगर सिंपल नटशेल में कहूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाए एकदम आसान तरीके से, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, हम इस पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको अलग अलग वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप आगे भी हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।